मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने दिन दिन बदलते हालात को जिस तरीके से उसकी तर्जमानी की है, हालात में जो बेहतरी आ रही है, जिस तरीके से बाय एंड लार्ज सब लोकल मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया है, वो काबिल तारीफ है। हम लोग को ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक हालात को देखते हुए उसकी रिपोर्टिंग करना हमारे हर लिहाज से मैं समझता हूं कि फर्ज है और प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है। और हमने भी कोशिश करी कि जो हालात जमीन के ऊपर प्रवेल कर रहे हैं, मौजूद हैं, उसी के मुताबिक बात की जाए। कोई चीजें जिनकी बुनियाद ना हो उसके बारे में बात न करें। कल मैं कुपवारा गया था, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग कुपवारा शहर में काफी दिनों से नहीं गए हैं वो जाके देखें। बाजार से गुजरना मुश्किल है। आप ट्रैफिक जाम में दो चार जगह तो फंस ही जाएंगे। हर जगह पे दुकानदारों का सामान तो है ही है, बल्कि जो देहात से आकर के जिन्होंने दुकानदारी सड़क के ऊपर अपनी सेटअप करी है, वक्ती तौर पे कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बाकी साजो सामान बेच रहा है, कोई अखरोट बेच रहा है। मुझे वो सब देख करके बड़ी खुशी हुई कि हालात का एक पहलू ये भी है कि जहां शहर में निकलने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही, लोगों के कारोबार के बीच में इतना रुझान, इतना व्यस्त है लोग, इतना बिजी हैं लोग कि वहां पर आपको निकलने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। लगभग वैसी ही सूरत हाल बांडीपुर टाउन की है। अगर आप बांडीपुर चले जाएंगे तो वहां भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हवा चल रही है और ये हवा का असर धीरे धीरे इस तरफ भी आएगा। मगर जहां भी मैं अभी ट्रैफिक जाम से निकल के ही आ रहा हूं, क्योंकि पीसीआर के बाहर, सेक्रेटेरिएट के बाद ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है। इस वक्त इतनी गाड़ियां चल रही हैं और लगभग दुकानों का कारोबार का सिलसिला जो है वो काफी अच्छे से चलना शुरू हो गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकई एक दो जगह पे पेश आए। मिलिटेंट्स ने पुलवामा और शोपियां में कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। वहां पर बाहर से आके काम करने वाले एक मजदूर को मारा गया। उसके बाद जो जहां का सेब खरीदने के लिए बाहर से व्यापारी आता है, उनमें से दो लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, चरणजीत सिंह, और दूसरे संजीव अभी भी SMHS हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। लोगों ने बहुत सीरियसली इस इशू को लिया और इसकी मजम्मत बहुत लेवल पे हुई और मिलिटेंट्स को काफी जगह पर दरकारा गया इस बात के ऊपर। और उसके बाद हम लोगों ने भी सिक्योरिटी का कुछ रिव्यू उस एरिया का लिया और सिक्योरिटी के और इंतजामात जो करने की जरूरत थी वो की गई। इसके साथ साथ जो मिलिटेंट एक्टिव हैं, जो लोगों की रोज की जो जिंदगी है उसमें दखल देते हैं, और दखल इस हद तक देते हैं कि लोगों को कारोबार करने से रोकने के लिए अगर उनको मारना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करते हैं, जैसा हमने देखा। इसी के चलते जो मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयां जो थोड़ी रुकी थी बीच में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो हम लोगों की सबकी थी, उसमें अब तेजी आई है। और इस तेजी आने के बाद एक ऑपरेशन पहले जो अनंतनाग में हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, उसके बाद कल का ऑपरेशन जो तराल में हुआ, राजपुरा गांव में तराल में, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। शुरू में इतला थी कि एक लोकल तो पहचान लिया था, दूसरे 2 पाकिस्तानी या फॉरेन टेररिस्ट होने की इतला थी, मगर देर रात को बाकी 2 की भी पहचान हो गई। ये 3 के 3 लोकल मिलिटेंट हैं और 3 के 3 ही अंसार गजवतुल हिंद के साथ वाबस्ता हैं। आपको याद होगा जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद ललिहारी को दी गई थी। हमीद ललिहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था और काफी लोगों को उसने मोटिवेट किया, जबकि उस वक्त ये ग्रुप खत्म ही हो गया था। उसके बाद इसने मोटिवेट करके 2 और लोग हैं जिनको मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल किया, खासतौर पे अपने ग्रुप के अंदर शामिल किया, जिसमें नवीद और जुनेद शामिल हैं। ये तीनों के तीनों मिलिटेंट अवंतीपुरा पुलवामा बेल्ट के रहने वाले हैं
और तीनों के तीनों जैश के साथ आजकल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, क्योंकि जैश मोहम्मद धीरे धीरे लश्कर के साथ, हिजब के साथ, इस सब के साथ अपना राब्ता जोड़ रही है। और उनकी ये कोशिश है कि जितनी अफरा तफरी, जितनी कत्ल गारत, जितनी वायलेंस जहां पर बढ़ाई जा सके, पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर उसको बढ़ावा दें। हमीद ललिहारी 2016 में एक्टिव हुआ था और तब से लेके आज तक काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ये शामिल था। इसने काफ़ी जगह पे जो अटैक हुए फोर्सेस के ऊपर उसमें हिस्सा लिया। काकापुरा में अटैक हुआ था, उसमें भी इसने हिस्सा लिया। इसके अलावा फयाज अहमद जो काकापुरा का रहने वाला, उसकी किलिंग हुई थी, उसके लिए भी ये शामिल था, उस कत्ल में भी इसका हाथ था। उसके अलावा पुलिस में और सिविलियन के ऊपर बहुत जगह पे जो अटैक हुए इस एरिया के अंदर, काकापुरा पुलवामा के अंदर, उसमें शामिल था। और हाल फिलहाल में जो लोगों को हरास करने की कार्रवाई, लोगों को डर और खौफ में रखने की कार्रवाई, उस कार्रवाई के अंदर भी इसकी शमूलियत थी। ये अपने ग्रुप को लेकर के अवंतीपुरा और पुलवामा के एरिया में बहुत हद तक एक्टिव था। तब से लेकर के इसने काफ़ी लोगों को मिलिटेंसी में शामिल किया। जुनैद राशिद जो मारा गया, दूसरा मिलिटेंट, इसका भाई भी मिलिटेंट था, वो भी पहले एक एनकाउंटर में मारा गया था। और अनफॉर्चुनेटली इस घर में से अगर देखें तो ये दूसरे मिलिटेंट का बनना और मारे जाना, हम लोग इस पर दुख भी महसूस करते हैं कि ये लोग जो गलत रास्ते पे चले हैं, जो पाकिस्तान एजेंसियों और इशारों के उन पे नाचते हैं, उनके चलते ये नौजवानों को वर्गला करके मिलिटेंसी के रास्ते पे ला रहे हैं। हम आज भी चाहेंगे कि नौजवान जो गलत रास्ते पे चल पड़ा है वो अपना हथियार छोड़े और सही रास्ता अपनाने की कोशिश करे, क्योंकि हथियार मौत का जरिया है। हथियार मौत देता है और अपने लिए मौत का असर पैदा करता है, मौत का माहौल पैदा करता है। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जाकिर मूसा के रहते भी कोई कम नुकसान नहीं हुआ था, और जाकिर मूसा के बाद अगर इसकी कमांड हमीद ललिहारी के हाथ में गई तो भी तब से लेकर के आज तक नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की गतिविधियां रोकने में हम लोग तभी अच्छे से कामयाब हो सकते हैं जब जो लोकल यूथ जहां का है वो मिलिटेंसी का रुख छोड़ करके अमन के रास्ते को चुने। मुझे ये कहने में भी खुशी है कि बेशक जहां पर हालात जो अगस्त 5 के बाद जो बने, उसके चलते लोगों में खदशात थे, शकूक थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोकल लोग मिलिटेंसी की तरफ बढ़ जाएंगे और लोकल बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट बनेंगे। खुशी की बात यह है कि जितनी तादाद इससे पहले मिलिटेंट बनने की रफ्तार से होती थी, उससे बहुत कहीं कम इस अरसे के दौरान मिलिटेंसी की तरफ किसी बच्चे ने रुख किया है। हम लोग बिल्कुल कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वो मिलिटेंसी में गए। कुछ एक बच्चे ही हैं सिर्फ जिनकी तादाद 5-6 के करीब है पिछले एक अरसे में जो घरों से मिसिंग है। हो सकता है उसकी कोई और वजह भी हो, घरों से बाहर जाने की, आगे पीछे होने की, मगर ये जरूरी नहीं कि वो मिलिटेंसी के अंदर ही शामिल हुए हों। इस तरीके से मैंने जैसे कहा कि ये जो मिलिटेंट मारे गए हैं ये बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल थे। इनसे बड़ी तादाद में असला मुनीशन भी पकड़ा गया है। 3 AK-47, 46 इनके कब्जे से पकड़ी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस एरिया में इस ग्रुप के मारे जाने से आतंक का काफ़ी हद तक जो सफाया होगा और लोग जो डर खौफ में जहाँ पर रहते थे, दिन दिन हरासमेंट उनकी होती थी, उसमें काफ़ी हद तक फर्क आएगा। पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई एबीपी सांझा ते जाके बेल आइकन दबाओ ते एबीपी सांझा नू सब्सक्राइब करो। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तुहाडे अपने भरोसेयोग चैनल एबीपी सांझा ते। तुसी वेख रहे हो एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।